उत्तर प्रदेश की सियासी सत्ता साल 2022 के वक्त काफ़ी गरमाई थी जब शुरुआत हुई थी। विधानसभा चुनाव नज़दीक थे। अचानक खबर सामने आती कि सपा पार्टी छोड़कर अपर्णा जा रही है बीजेपी की ओर। नाराजगी कुछ नहीं थी, बस नेतृत्व को लेकर सवालात थे। योगी और मोदी का नेतृत्व उन्हें पसंद आया था, लेकिन अखिलेश के खिलाफ भी ज़्यादा कुछ बयानबाजियां नहीं करी। अखिलेश ने साफ कहा कि जिन नेताओं को हम टिकट नहीं दे रहे उनको भाजपा टिकट देगी। अखिलेश ने अभी हाल ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये भी कहा कि भाजपा में जाकर नेताओं की आत्मा मर जाती है। अपर्णा यादव भी तो भाजपा में गई, क्या उनकी आत्मा मर चुकी है? क्या कोई फैसला नहीं ले पा रही हैं? ये बात आप तय करिए। लेकिन अब अपर्णा को बीजेपी के फैसले से कैसे झटका लगा? इस समय उत्तर प्रदेश की सियासी सत्ता में ओबीसी आरक्षण का मुद्दा काफी चर्चा में है और इन सब मुद्दों को लेकर यहाँ पर मायावती, अखिलेश यादव की बयानबाजियां तेज हैं और ये भी कहा जा रहा है कि नगर निकाय चुनाव की तारीखों के टलने की वजह यही है। और सबसे बड़ी बात, अपर्णा यादव को अभी तक बीजेपी ने कोई बड़ा पद नहीं दिया है। कार्यकर्ता के तौर पर, एक बड़े नेता के तौर पर जानी जा रही हैं। कोई बड़ा पद नहीं मिला है, लेकिन कहा यह जा रहा था कि उनको मेयर पद मिल सकता है इस बार नगर निकाय चुनाव में लखनऊ की तरफ से, यहां पर लखनऊ की सीटों की तरफ से। लेकिन अब यूपी के जब नगर निकाय चुनाव ही टल गए और अभी नहीं चुनाव होंगे, जैसा कि योगी आदित्यनाथ की सरकार के कई मंत्री ये बात करते नजर आ रहे हैं। हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ कुछ मंत्री इनके भी हैं, ज़्यादातर मंत्री अखिलेश के हैं, ज़्यादातर मंत्री यहाँ पर मायावती के हैं। मायावती खुद भी इस मामले पर आगे मोर्चा संभाले भी हैं। लेकिन अपर्णा यादव को झटका ये लगा कि यूपी के नगर निकाय चुनाव टल गए तो उनका बड़ा पद मिलने का सपना भी टलता गया, क्योंकि बीजेपी जैसी बड़ी पार्टियों में जो पार्टी हमेशा ही बागी विधायकों को, बागी नेताओं को बड़ा इनाम देती है, जैसे रघुराज सिंह शाक्य को मैनपुरी से जिता, यहाँ पर चुनाव जिताने के लिए आगे भेजा लेकिन हार गए। ज्योतिरादित्य सिंधिया को मध्य प्रदेश में तुरंत ही उड्डयन मंत्री बना दिया गया, शिंदे को महाराष्ट्र में तुरंत मुख्यमंत्री बना दिया गया। तो ऐसे ही बागी नेताओं को इनाम देती है, लेकिन सपा को अभी तक, सपा से जो छोड़ कर आई थी, नाता तोड़ कर आई थी अपर्णा, उनको कोई ऐसा बड़ा इनाम अभी तक नहीं मिला है। नगर निकाय के चुनावों की तारीखों को लेकर कहा जा रहा है कि जून के करीब महीनों तक टल सकती है तारीखें, लेकिन तारीखें टलेंगी तो यहाँ पर पूरी तरीके से जो फैसला होना है अपर्णा यादव की बड़े पद को लेकर, वो बड़े पद को लेकर फैसला भी टलता जाएगा। तब तक तो कुछ और खेला हो जाएगा, कुछ और रणनीतियां बना लेगी बीजेपी, जमीनी स्तर पर खुद मजबूत हो जाएगी और किसी भी नेता को उतारेगी, किसी भी चेहरे को उतारेगी तो उनकी जीत होती नजर आएगी। क्योंकि अभी माहौल इस वजह से गरमाया था क्योंकि सपा ने यहाँ पर मैनपुरी और खतौली में जीत दर्ज करी, गठबंधन के साथ खतौली में और मैनपुरी में अकेले दम पर, लेकिन रामपुर में हार गए। लेकिन सपा की चर्चा ज़्यादा हुई, मुलायम सिंह यादव के नाम पर, श्रद्धांजलि के नाम पर वोट मांगे गए, ये सबने देखा और यही नगर निकाय चुनाव में भी होता अगर जनवरी में हो रहा होता। लेकिन अब ये टलता नजर आ रहा है और ऐसे में सपा को भी बड़ा झटका लग रहा है। अपर्णा यादव पर भी अभी तक फैसला यहाँ पर अटका हुआ नजर आ रहा है। आपको क्या लगता है कि बीजेपी क्या जानबूझकर ऐसा खेला कर रही है कि नगर निकाय के चुनावों की तारीखों में देरी करवा रही है, या फिर यहाँ पर ये सोची समझी रणनीति विपक्ष के खिलाफ है? तो अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।